देखिए अब आज से स्टार्ट होगा इंडियन जियोग्राफी। ठीक, इंडियन जियोग्राफी आज से स्टार्ट होगा आपका। इंडियन जियोग्राफी का मतलब क्या होता है पता है? भारत का भूगोल। किसका भूगोल? भारत का भूगोल। हाँ, भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल। तो आज आप पढ़ेंगे। अब देखिए भूगोल में इंडियन जियोग्राफी में अब स्टार्ट होगा तो इसमें पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। ठीक ना, भूगोल भौगोलिक दृष्टि के आधार पर ये 5 प्रकार से भूगोल को, इंडियन मतलब भारत के भूगोल को 5 टाइप से इसमें डिवाइड किया गया है भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। ठीक, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर देखिए इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप क्या है? पॉइंट नंबर ए, पहला क्या है आपका? पर्वत। पर्वत है, ठीक ना, माउंटेन। ठीक, माउंटेन आपका कम से कम यहाँ पे 43% माउंटेन है, पर्वत पहाड़। ठीक, दूसरा आपका है मैदान है। क्या है? मैदान। मैदान लगभग 27% है। क्या परसेंट है? 27% लगभग मैदान है। तीसरा है आपका बड़े पर्वत हैं। बड़े पर्वत हैं 10%। फिर उसके बाद चौथा है छोटे पर्वत। छोटे पर्वत पहाड़, ठीक, ये भी 10% है। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो है पर्वत, मैदान, फिर लास्ट में आ जाता है पठार। क्या है? पठार है। ठीक ना, पठार। उसके बाद जो बचा सब पठार है। समझ गए कि नहीं? हाँ, 10% वही पठार है। समझ गए कि नहीं? तो ये सब लगभग आपका भौगोलिक दृष्टि के आधार पे ये डिवाइड है। ठीक, अगर हम लोग जो है भौगोलिक दृष्टि के आधार पे ये आपका है। अच्छा, भौगोलिक दृष्टि के आधार पे है। अब जैसे ये जो है भूगोल के आधार पे, अब क्या है? भूगोल के आधार पर अगर हम लोग देखें, ये अब भूगोल के आधार बताने चल रहे हैं तो उसके लिए अलग से बनाते हैं क्योंकि उसका फिगर बनेगा ना। अब देखिए भूगोल के आधार पर ध्यान समझिएगा। भूगोल के आधार पर, भूगोल के आधार पर, ठीक, भूगोल के आधार पर देखिए भूगोल के आधार पर क्या होता है। जैसे देखिए कितने भागों में बांटा गया। अब जैसे ये आपका भारत है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो ये वाला हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा ये क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत पहाड़ वाला है, पर्वतमाला है। समझ के, यहाँ पर्वत पहाड़ ये सब पाया जाएगा। ठीक, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ का हिस्सा जो है ये मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक, ये सब मैदानी क्षेत्रों में आता है। समझ गए? उसके बाद पर्वतमाला में क्या आते हैं? पर्वतमाला में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पर्वतमाला के हिस्से में आते हैं। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस में आते हैं? पर्वतमाला, पर्वत वाला हिस्से में आते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये सब किस में आते हैं? मैदानी भाग में। उसके बाद आप क्या होता है यहाँ पे, ये आपका तटीय मैदान है। ये कौन सा मैदान है? तटीय। ये आपका तटीय मैदान है। कैसा मैदान है? तटीय मैदान। ये सब आपका तटीय मैदान है, तटीय मैदान। ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे पठार पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? ये आपका पठारी क्षेत्र है। ठीक, पठार। ठीक, इसे दक्कन भी कहा जाता है। दक्कन, दक्कन का पठार। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण का पठार। समझ के? उसके बाद फिर यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे द्वीप पाए जाएंगे। द्वीप क्या पाए जाते हैं? द्वीप। यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो देखिए पर्वतमाला, मैदानी भाग, पठार, तटीय मैदान, फिर उसके बाद द्वीप। 1 2 3 4 5, ये भी 5 भागों में बांटा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग ऊपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, पर्वतमाला से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पर्वतमाला से। ठीक, अब समझते हुए चलते हैं पर्वतमाला से। हाँ, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, खत्म आपका। अब आप ध्यान से समझिएगा, पर्वतमाला सब चलते हैं तो आपने नाम सुना होगा हिमालय पर्वत का। नाम सुने कि नहीं?
देखिए हिमालय पर्वत को कितने, हिमालय पर्वत के कई हिस्से हैं, हिमालय पर्वत के कई हिस्से हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है, देखिए हिमालय पर्वत 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। वो 4 प्रकार कौन कौन सा है? देखिए ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मध्य को ही लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, किसमें किसमें? ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। समझ गए कि नहीं? अब देखिए इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय पहले हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रांस हिमालय देखते हैं पहले। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का ज्यादातर हिस्सा ट्रांस हिमालय का चाइना में पड़ता है, चीन में। ज्यादातर हिस्सा किसमें पड़ता है? चाइना में। इसका ट्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा आपके जम्मू कश्मीर, भारत में भी पड़ता है, भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। समझ गए कि नहीं? कुछ हिस्सा। और बता दें जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत वो कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चाइना में। कैलाश मानसरोवर भी कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। समझ गए? अब जैसे ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पर क्या होता है कि इस हिमालय पर जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर। मतलब यहाँ पर बर्फ दर परत जमा होता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। समझ गए? तो ट्रांस हिमालय पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक। देखिए ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के 4 पहाड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? उसका नाम देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 4 ठो पहाड़ है। ये 4 पहाड़ किसका है? ट्रांस हिमालय का पहाड़ है। समझ गए? कौन कौन सा? देखिए 4 पहाड़ है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। ये 4 पहाड़ पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़। यही चारों पहाड़ मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालय। समझ गए कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 ठो पहाड़ पाया जाता है, ठीक। और आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, ये जो काराकोरम है, ये क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। समझ गए? देखिए काराकोरम पहाड़ पर 4 बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। कहाँ? काराकोरम पहाड़ पर। इस पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? देखिए सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर, बाल्टोरो, ये क्या है? चारों, ये चारों आपका ग्लेशियर है। क्या है? ये चारों आपका ग्लेशियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ पाए जाते हैं। ये चारों पहाड़ किसके हिस्से हैं? ट्रांस हिमालय के हैं, ट्रांस हिमालय के, ठीक। ये चारों पहाड़ मिलकर ट्रांस हिमालय बनाते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखें काराकोरम के 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर, बाल्टोरो। अब यहाँ पे क्या है? ध्यान सुनिएगा, ये जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है पता है? काराकोरम पे सबसे ऊंची चोटी, जैसे देखिए कुछ इस टाइप से जम्मू कश्मीर का कुछ इस टाइप से भाग पाया जाता है, इस टाइप से। समझ गए? यहाँ पे पर्वत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? पर्वत, ठीक। अब इसी जैसे ये काराकोरम हो गया, ठीक। काराकोरम, एक मिनट, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर यहाँ शिवालिक हिमालय। समझ गए? ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक हिमालय। समझ गए? अब जैसे ट्रांस हिमालय पे ऐसे ट्रांस हिमालय हो गया, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, अब यहाँ पे ऐसे आपके पर्वत ऐसे होते हैं। समझ गए कि नहीं?
इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक। तो इसी पर ऐसे बड़ी बड़ी चोटी पाई जाती है, ऐसे ऊंची ऊंची चोटी, समझ गए कि नहीं, आ रहा होगा समझ में। जो चोटी सबसे ऊंची होगी उसे ही कहा जाता है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन। तो आपसे क्वेश्चन हो, अब देखिए काराकोरम को थोड़ा देख लेते हैं। काराकोरम, देखिए काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, ठीक, समझ गए कि नहीं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कोई मान पूछे तो केटू, ठीक, गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन। अगर कोई पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, किसका? भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, अगर कोई पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा कि यही होगा, केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन, हाँ, केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई पूछता है कि मतलब कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी, यदि ये कोई पूछता है तो आपका होगा माउंट एवरेस्ट। क्या है? नाम सुने होंगे, माउंट एवरेस्ट, ठीक। इसकी जो ऊंचाई है 88-48 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर क्या है? ऊंचा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम अच्छा। माउंट एवरेस्ट जो है यानी ये नेपाल और चीन के सीमा पर पड़ता है, नेपाल और चीन की बॉर्डर पर पड़ता है, सीमा पर, ठीक। माउंट एवरेस्ट, क्लियर? अच्छा, ये सब क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें देखिए, तो आपने ट्रांस हिमालयन देखा, ये सब आपने 4 पहाड़ देखा, फिर उसके बाद आपने इसमें 4 ग्लेशियर बड़े बड़े देखे, ठीक। इसमें ध्यान देना, सियाचिन ग्लेशियर बहुत खास है। दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का जो सबसे ऊंचाई पर युद्ध हुआ था, दुनिया का जो सबसे ऊंचाई पर युद्ध का जो मैदान माना जाता है वो माना जाता है सियाचिन। क्या माना जाता है? सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन, समझ गए? पहचानते रहेगा। और उसके बाद यहाँ तक आज हमने आपको एकदम क्लियर यहाँ तक कंप्लीट करा दिया, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा।